नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश जोशिया। आपका यूट्यूब बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि कुछ दिनों में मौसम की गतिविधियां किस तरह की रहने वाली हैं और कहां पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, कहां पर समुद्री परिस्थितियां खराब रहेंगी, किस जगह पे कितनी वर्षा की संभावना है, किस जगह पे कितनी ठंड की संभावना है, कहां पर घने शीतलहर घने कोहरे की संभावना है और कहां पर मौसम शुष्क और साफ रहेगा। और एक बात, WIF गॉडेज वेदर चैनल के नाम को चेंज करके वेदर अलर्ट्स बाय अंकुर नाम हमने रख दिया है, तो इससे आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। हमने इस चैनल का नाम बदल दिया है। तो चैनल का नाम कैसा लगा थोड़ा सा आप लोग ज़रूर से बताइएगा। तो देखेंगे कि फ़िलहाल एक जो ट्रफ बनी हुई है, ट्रफ मतलब कह सकते हैं कि बिहार से लेकर के पूरा जो नेपाल का तराई का बेल्ट है, यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई है। देख पाएंगे ये ट्रफ है। इसकी वजह से यहाँ पर जो पूर्वी हवाएं हैं वो चल रही हैं कुछ इलाकों में। बिहार के तराई के बेल्ट में एक एंटी साइक्लोन उत्तरी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, एक सेंट्रल पार्ट्स ऑफ जो इंडिया है वहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके प्रभाव से क्या होगा कि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने की पूरी संभावनाएं हैं। कल देखेंगे तो कल के दौरान पश्चिमी हवाएं जो है वो प्रभावी रहेंगी और पूरे देश के गंगा के क्षेत्रों में पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी कई इलाकों में। 29 के आसपास देखेंगे तो 29 के आसपास भी कंडीशंस वही हैं और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से गुजर रहा है ट्रफ के माध्यम से। हालांकि उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को फिलहाल बहुत कम रूप में मिलेगा। 30 को इसका प्रभाव ट्रफ के रूप में भारत की गंगा के क्षेत्रों में नहीं मिलने की संभावना है। और देखिए उसके बाद 31 तारीख के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कह सकते हैं कि वो आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जस्ट इमेजिन करिए कि एक सिस्टम वहीं पर और बंगाल खाड़ी में तमिलनाडु के आसपास बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। एक तरीके से आसपास देखेंगे तो एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर और एक सिस्टम यहाँ पर यानी कि श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। इसकी वजह से देश में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की संभावना रहेगी। और 2 तक आसपास देखिए तो ये सिस्टम यहीं पर रहेगा। हालांकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन ये है कि बनने वाला है। 4 को भी वही कंडीशंस है। 5 के आसपास देखेंगे तो कोई सिस्टम की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन उस दौरान एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो भारत की तरफ अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। 7 तारीख के आसपास देखेंगे और 8 के आसपास देखेंगे तो वो जो है वो कंडीशन रहेगी। और 9 के आसपास देखेंगे तो वो जो सिस्टम है वो देखिए सर्कुलेशन के हिसाब से यहाँ पर बनता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ये इलाका देखेंगे। हालांकि जैसे जैसे हम लोग समय में आगे बढ़ते हैं, जो मॉडल्स हैं उनकी जो कमियां हैं वो साफ आने लगती हैं, सामने दिखने लगती हैं। तो इस तरह की कमी देखने को मिल सकता है और उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में जो वर्षा की गतिविधियाँ हैं उसमें बढ़ोतरी की पूरी संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो फिलहाल अगर देखें इस समय कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वो हालात क्या है, कहाँ पर कैसे संभावना है। सीधी हवा है ये देख पाएंगे इसमें। फिलहाल अभी जब ये भारत का क्षेत्र है यहाँ पर देख पाएंगे, जब यहाँ पर हवाएं बैंड होंगी वहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता आपको नज़र आएगा। 29, 30 और बात करेंगे 31 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हवाएं बैंड हो रही हैं काफ़ी अच्छी, यानी कि 31 के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत को प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। भारत के ऊपर के आसपास के क्षेत्रों पे इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा खासा दिखाई पड़ सकता है, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। एक को भी इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। वहीं 2 तारीख पर देखेंगे तो इसका जो प्रभाव 2 तारीख को भी रहने की उम्मीद है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव 2 तारीख के आसपास भी रहने की संभावना दिखाई पड़ी है। 3 के आसपास पूरा जो क्लियर मौसम साफ हो जाएगा। 4 के आसपास देखेंगे 4 जनवरी 2026 की अगर बात करेंगे तो किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। 5 तारीख के आसपास भी देखेंगे कोई कंडीशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं। जो सिस्टम आता हुआ नज़र आ रहा था 6 तारीख के आसपास उसमें कुछ बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। 7 को भी देखिए कोई सिस्टम की संभावना नहीं है। 8 के आसपास देखेंगे तो भी कोई सिस्टम की संभावना नहीं है। 9 के आसपास देखेंगे तो भी कोई सिस्टम की संभावना फिलहाल नहीं है। 10 के आसपास भी देखेंगे तो कोई सिस्टम, एक सिस्टम जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 11 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में आ सकता है। लेकिन इसमें फिर चेंजेज आने की संभावना रहेगी, इसका चिंता मत करिएगा। इसमें फिर बदलाव होने की पूरी संभावनाएँ दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि समय के हिसाब से ये जो चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता ही रहता है। और आने वाले समय में भी यहाँ पर जो भी बदलाव है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में आते हैं तभी जाकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है। बाकी अगर जब सिस्टम नहीं आते हैं तो किसी भी प्रकार से बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल नहीं के बराबर ही देखने को मिलती है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर से
तैयार रहिएगा। थोड़ा सा बात करते हैं टेम्परेचर की, तो आप देख पा रहे होंगे टेम्परेचर जो है वो कहाँ पर देखिए पाकिस्तान के रीजन में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए कितना कम तापमान है, माइनस में है। और ये देखिए ये जो चाइना का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये भी देखिए यहाँ पर ये जो तापमान है यहाँ पर करीब करीब -11 डिग्री, और जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में -27 डिग्री तापमान जो है वो जा चुका है। लेह लद्दाख के क्षेत्र में भी -27 डिग्री, और वही जस्ट देखिए हम लोग यहाँ पर 12 डिग्री तापमान है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे जो हमारा हिमालय पर्वत है वो देखिए कितना ही ज़्यादा इसमें प्रोटेक्ट कर रहा है पूरे भारत के क्षेत्रों को, क्योंकि अगर ये हिमालय पर्वत इस बीच में ना होता तो ये जो हवाएं हैं वो भारत की ओर आती और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक पड़ती और तापमान यहाँ पर भी माइनस में रहने की ही उम्मीद रहती। तो लेकिन ये जो हिमालय ने इनको सेव करके रखा है देखिए, क्योंकि पूरा उत्तरी एशिया देखिए पूरा ठंडक से जूझा हुआ है और काफ़ी ठंडक यहाँ पर, भयंकर ठंडक यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर तो -44-45 डिग्री जो तापमान है वो नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए कितना भयंकर जो है वो तापमान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये उत्तरी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर रसिया वगैरह में भी देखिए कितना ज़्यादा तापमान है। लेकिन वही समंदर का तापमान देखेंगे तो 28 डिग्री 29 डिग्री तापमान आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सेव करता है, यानी कि जो ये हिमालय पर्वत है वो बचाता है सर्दियों के मौसम में, सर्दियों से। और देखिए इधर पूरा तापमान में जो है काफ़ी भारी गिरावट है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तापमान में गिरावट काफ़ी कम है। और जो उत्तर का क्षेत्र है और उत्तर से लेकर के जो ये क्षेत्र है देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जो मौसम है वो गर्म के माध्यम में आपको नज़र आ रहे होंगे। अब बात करें क्लाउड, कोहरा वगैरह, फॉग वगैरह की अगर बात करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो कोहरे के लिए है पंजाब से लेकर के पूरा बिहार तक फैला हुआ है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिहार तक इसका पूरे राज्य में कवर है। लेकिन एक बात ये देखिए, ये जो कोहरा है वो निचले स्तर पे नहीं है, ये ऊपरी स्तर पे है, यानी कि ये ज़मीनी भागों पे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। ये काफ़ी अपर लेवल में है दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ऊपरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा है। देखेंगे तो बादल वगैरह फ़िलहाल ना ही अरब सागर में कोई खास है और ना ही बंगाल की खाड़ी में कोई खास है। तमिलनाडु वगैरह में कोई खास बादल वगैरह यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर देख पाएंगे जो क्लाउडिंग है वो हल्का पश्चिम विक्षोभ पर देखिए यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पहुँच रहे हैं। और ये जो कोहरा है, जो फॉग कंडीशंस है देखिए यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर तो होना ही चाहिए। कुछ इलाकों में ज़मीनी स्तर पे है, कुछ इलाकों में ये जो काफ़ी ऊपर यानी कि अपर लेवल। तो देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया या हिमाचल प्रदेश का रीजन हो गया, उत्तराखंड वगैरह का रीजन हो गया, देखिए यहाँ पर बादलों का जो प्रभाव काफ़ी कमज़ोर है। और हालांकि क्लाउडिंग है और लेकिन ये जो फॉग कंडीशन, शीतलहर जैसी स्थिति यहाँ पर फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये है कि इसके यहाँ पर बादल वगैरह आपको टलते हुए नज़र आ रहे होंगे ऊपरी लेवल पे। और फिलहाल तो देखेंगे यहाँ पर जो कैस्पियन सागर वगैरह है, यहाँ पर देखिए वर्षा वगैरह की बादल वगैरह हैं, अच्छे खासे बारिश वगैरह भी है। लेकिन अब इसका प्रभाव देश के हमारे भारत के ऊपर पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं के बराबर है। जो भी होगा आपको आगे अपडेट करेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की आपको अगर खबर ना छूटे, मिस ना हो। और नए नाम के चैनल से नए शुरुआत और आपको भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।